अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वेडिंग हाइलाइट्स हम कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको ये समझाया जाएगा कहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, कैसे हमने सॉन्ग्स चूज़ करने हैं, कैसे हमने अपने फोल्डर्स को मैनेज करना है। स्टेप बाय स्टेप ए टू जी सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। वीडियो आपने सारे देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आप जिसके ऊपर आप एडिटिंग कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि आप प्रीमियर के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं, डेविंची रिजॉल्व के ऊपर एडिट कर रहे हैं, या फिर फाइनल कट प्रो या कोई भी फिल्म होता, जो मर्जी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। मकसद ये है कि आपको जो है वो एडिटिंग आनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है और एक फ़ोल्डर ऐसा क्रिएट कर लेना है जहाँ पे आपकी सारी क्लिप्स, सारी वीडियो की जितने भी आपने फुटेज कैप्चर की हैं वो क्लिप्स, और आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो एक फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। उसको आपने मैनेज कर लेना है। मैनेज कैसे करना है? सपोज यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर बना देना है। न्यू फोल्डर का नाम आपने लिख देना है वेडिंग फाइल या वेडिंग हाईलाइट्स रख सकते हैं आप। ठीक है, वेडिंग हाइलाइट्स आपने जो डेट है, जिस डेट के ऊपर वो रिकॉर्ड की गई है, उस डेट का सारा आपने उसके अंदर बता देना है। अगर आप डेट के तौर पे सेव करना चाहती हैं तो आपने डेट्स जो है वो साथ क्या कर लेने हैं, इसकी तो भी मेंशन कर लेनी है। इस फोल्डर के अंदर आपने, अगर आपका 3 दिन का फंक्शन है तो आपने डे 1 की अलग सारी फुटेजेस जो हैं वो रखनी है, डे 2 की अलग आपने फाइल्स सारी रखनी है, वीडियो फाइल हैं जो भी जितनी भी फाइल हैं, और डे 3 की जो है वो आपने अलग सेपरेट फाइल्स रखनी है, ताकि बाद में आपको जब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे अपने फाइल्स को, प्रीमियर के अंदर हैं या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें जब इंपोर्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आपको पता होगा कि मेरा डे 1 का सारा, यानी जिसे मेहंदी कहते हैं, मेहंदी का सारा फंक्शन जो है वो मेरा इस फाइल के अंदर पड़ा है, इस फोल्डर के अंदर। उसके बाद बारात के सारे फाइल्स हमारे पास, जितने भी कैमरों से रिकॉर्ड की गई हैं सारी एक इस फाइल के अंदर, डे 2 के अंदर है, और डे 3 के अंदर मेरा जो है वो फिल्म की सारी फाइल्स होंगी। यहाँ पे आपने 3 फाइल फोल्डर और मज़ीद बना लेने हैं। इसको डे 1 रख लेना है। डे 1 साथ अगर आपने वो मेहंदी रिकॉर्ड की हुई है तो आप मेहंदी अपने आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मेहंदी यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप मेहंदी रख लें। ठीक है, उसके बाद एक और फोल्डर बनाए, न्यू फोल्डर एक और न्यू बनाया, उसमें डे 2 रखना है इसको नाम। डे 2 के बाद इसको जो है वो बारात रखना है। ठीक है, अगर डे 1 आपका जो है वो यानी निकाह की हुआ है कोई वीडियो, तो वो डे 1 निकाह में भी कर सकते हैं। ये आपके उन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लाजमी नहीं है कि हर कोई जो है वो आपको 3 दिन से ज़्यादा जो है वो हायर करेगा या बुकिंग करवाएगा कि नहीं। हर बंदा जो है वो 3 दिन मैक्सिमम यही होती है कि मेहंदी बारात और वलीमा, यही हमारे पास जो है वो बुकिंग वगैरह होती है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा डेज़ यानी कि 5-6 दिन तक आपका जो है फंक्शन चला जाता है तो आप उसके मुताबिक वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट तो जो है वो हमारा क्या हो गया, और डेट सी जो है वो मैं क्या कर देता हूँ उसको वो नहीं मार। ठीक है, अब ये हमने सेट कर लिया है। अब इसके अंदर हमारे जो है वो मेहंदी के सारे फुटेजेस, अब इसके अंदर आपने फ़ोल्डर एक और न्यू बना लेना है। उस न्यू फोल्डर के अंदर आपने क्या रखना है कि जिन जिन कैमरों से आपने रिकॉर्डिंग की है, लेट्स सपोज आपका जो है वो कैमरा कैनन का है या नाइकॉन का है या फिर सोनी के कैमरों से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सोनी का जो मॉडल होगा उस मॉडल की आपने यहाँ पे उसका नाम रख लेना। ठीक है, इसका नाम रखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि मेरा ये जो क्लिप है ये इस कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है और दूसरा क्लिप जो है वो दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि हर कैमरे की सेटिंग जो है वो एक जैसी नहीं रखी जाती। अक्सर जो है वो सेटिंग वगैरह चेंज हो जाती है, या फिर कुछ कैमरों में ऐसा होता है कि हमारे पास एक कैमरे में शॉट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, हमें हाईलाइट में इजाफा हो जाता है हमारा, और एक कैमरे में हमारे पास वो वाले शॉट्स नहीं होते, जो इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद ये होगा कि आप, अगर एक कैमरा जो है वो आपका, आपने देखा होगा कि ट्राईपॉड पे सेट किया जाता है जो कि सिर्फ स्टेज की रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा होता है, और एक कैमरा जो है वो गिम्बल के ऊपर सेट होता है, और एक कैमरा मैनुअल हाथ में लेके फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास काम जो है वो एक वेल मैनेज्ड होने का, जिसके ज़रिए आप जब एडिटिंग करने बैठेंगे तो आपको जो है वो और भी आसानी से काम कर सकेंगे आप, क्योंकि आपके सामने हर चीज़ आप एक वेल पैटर्न बन चुका है पूरा, आपने सिर्फ उसको एडिट करना है बस।
ठीक है। इसमें आप लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ यहाँ पे कैनन, ठीक है। उसके बाद एक और फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, उसमें मैं रख देता हूँ ऑन आईफोन। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये मकसद बता रहा हूँ कि आपने जो है वो लाजमी नहीं कि आपने कैनन आईकॉन नाम रखना है, आपके कैमरों के कोई भी मॉडल्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद आपका अगर कोई स्टडी कैमरा है, यानी कि एक जगह पे कैमरे पर ट्राईपोड के ऊपर लगा हुआ है, तो उसका नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो हमारे पास ट्राईपोड के ऊपर सेट हुआ हुआ था और ये गिम्बल के ऊपर, यानी हर कैमरे का अलग अलग नाम ना आप सेपरेट करके रख सकते हैं बाद में आसानी के लिए। उसके बाद आपने न्यू फोल्डर रिकॉर्ड बना लेना है। इसके अंदर आप ड्रोन के, अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं ड्रोन आप रख सकते हैं, ड्रोन, ठीक है। मैंने ड्रोन का यहाँ से नाम देख लिया। और चौथा कैमरा मैंने जो है वो सोनी का रह गया है, सोनी, ठीक है। तो ये सोनी से ये मेरे 4 कैमरे हो गए। अगर लेट्स सपोज आपके पास 4 हैं या 5 हैं, जितने भी कैमरे हैं वो सारे आपने यहाँ पे उनके शॉर्ट्स अलग रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डे 1 मेहंदी के अंदर हो गया। इसी तरह आपने बारात और वलीमे के अंदर भी अगर आपके ये सारे कैमरेज यूज़ हुए हैं तो आपने वो सारे यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद अब आपने आ जाना है, अगर मैं तो प्रीमियर को यूज़ करता हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो आप अगर प्रीमियर काफ़ी आसान है और इसमें फंक्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, तो रिकमेंड वैसे मैं आपको यही करूँगा कि आप प्रीमियर को ही यूज़ करें। बाकी आपके ऊपर है कि आप जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए। यहाँ पे आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना, न्यू प्रोजेक्ट वेडिंग हाईलाइट्स के नाम से बना लेना है, तो वेडिंग हाईलाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप ओके कर देना है। तो ये मेरे पास जो है वो वेडिंग हाईलाइट्स का पूरा प्रोजेक्ट मेरे सामने आ गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को सेव करना है उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमने बाकी फोल्डर्स बनाए हैं। ये हमने बनाया था वेडिंग हाईलाइट्स, इसके अंदर आ जाना आपने और यहाँ पे आपने वेडिंग हाईलाइट्स के नाम से इसको सेव करना है, ताकि कल को आप किसी कंप्यूटर पे आपको एडिट करना पड़े तो आप पूरा फोल्डर वहाँ पे कॉपी करके रख सकते हैं और आपके पास सारे क्लिप्स जो है वो वहीं पे मौजूद होंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीमियर के अंदर मीडिया ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना, ताकि आप यहीं से अपने सारे फोल्डर को एक्सेस ले सकें। आपने यहाँ पे रखा हुआ है वो फोल्डर, यहाँ ये पड़ा है मेरा वेडिंग हाईलाइट्स, ठीक है। ये देखें डे 1, डे 2, डे 3 और ये प्रीमियर का मेरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। यहीं पे हम प्रीमियर में रहते हुए अपने सारी फाइलों को एक्सेस ले सकते हैं। इंपोर्ट करना है डायरेक्ट, आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे कैमरों के आएंगे। इसके अंदर आपके पास फुटेजेस वगैरह पड़ी होंगी, सारी फुटेज जो भी पड़ी होगी आपने ड्रैग करके डायरेक्ट जो है वो क्या करना है, टाइमलाइन के ऊपर ले आना है। या फिर एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो है वो इन पूरे के पूरे फोल्डर को ही इंपोर्ट कर लें, ठीक है। ये भी हो सकता है तरीका कि आप अगर मीडिया ब्राउज़र के ज़रिए आपने चलाना है, क्योंकि आपने वहाँ पे पीछे अपना सारा सेटअप बना कर रखा हुआ है। अगर आप इसी सेटअप के साथ साथ आप प्रीमियर के अंदर भी सारी चीज़ों को मैनेज रखना चाहते हैं, तो आप ये सारे फोल्डर जो है वो उसमें प्रीमियर पे भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने जो है वो प्रीमियर के ऊपर लोड सारा डालना है, या फिर आपने जो है वो अपना सारा फाइल्स पीछे रखनी है। प्रीमियर के ऊपर आप जो चीज़ चाहिए होगी, अगर आप ब्राउज़ की वीडियोस को एडिट कर रहे हैं तो सिर्फ आप ब्राउज़ की क्लिप्स को लेते रहें, यानी प्रीमियर के ऊपर आप इतना लोड नहीं डालना चाहते, तो आपके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। ये मैं लाजमी आपको नहीं कहूँगा कि आपने यही सारा कुछ करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद अब अपने यहाँ पे क्या कर लेना है, एक तरीका है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिप्स ले आता हूँ पहले। अब ये मैंने जो है वो सारे क्लिप्स ले आया, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वैसे मेरे पास जो है वो क्लिप्स नहीं है। अब क्लिप्स की आप देखें यहाँ पे टाइमलाइन अगर, तो एक वीडियो हमारे पास 24 फ्रेम पे है और एक जो है हमारे पास 30 फ्रेम्स पे है और एक 60 फ्रेम्स पे है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा किस फ्रेम के ऊपर मेरी वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई हुई है, आपने उस फ्रेम की टाइमलाइन यहाँ पे बना लेनी है। अभी मैंने यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं बनाई हुई, कोई मेरा सीक्वेंस नहीं बना हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद न्यू आइटम के अंदर आके आपने यहाँ से सीक्वेंस जनरेट कर लेना, और सीक्वेंस जो है वो आपका 60 फ्रेम्स का बनेगा। सबसे ज़्यादा बड़ा क्लिक जो है हमारे पास 60 फ्रेम का, नहीं तो हमें फिर उसके फ्रेम्स को गिराना पड़ेगा और वीडियो को फिर आपको पता है स्लो में करना पड़ेगा। अगर आप 30 फ्रेम्स बनाते हैं तो 60 को 30 बनाने के लिए आपको पता है फिर हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो उसके ऊपर भी हमारे पास वीडियो जो है वो चल सके। उसके बाद आपने सीक्वेंस जनरेट कर लेना है। सीक्वेंस जनरेट करने के बाद अब आपको पता है कि मेरे क्लिप्स कहाँ कहाँ पड़े हैं। आप इनको लेबल भी कर सकते हैं, यानी कैमरा अगर कैनन के कैमरे का क्लिप्स है तो आप इनको लेबल करें। आप लेबल करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको येलो कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो है वो कैसे इन जब मैं इस पर टाइमलाइन के ऊपर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे देखें कि ये टाइमलाइन में मैंने आया। अब टाइमलाइन में जैसे मैं इसको लेकर आया हूँ तो उसने खुद ही उसी से सीक्वेंस जनरेट कर दिया।
अब हमारे पास जो ये सीक्वेंस है इसकी अगर मैं सेटिंग आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें सीक्वेंस सेटिंग, तो ये हमारे पास सीक्वेंस सेटिंग आई हुई है, ठीक है। उसने खुद ही उसी से ही सीक्वेंस क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है।